दूसरों को सुखी देखकर दुखी होने की प्रवृत्ति आखिर क्यों होती है, इसका जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देना जा रहे हैं। ते है सुख और दुख मनुष्य के जीवन की भावनाओं का मूल आधार हैं। दूसरे अधिकतर मनोभावों का जन्म इन्हीं दोनों से होता है। दुख मनुष्य के जीवन का वो भाव है जो उसे संपूर्णता की ओर बढ़ने नहीं देता। दुख मोह माया को जन्म देता है। ये द्वेष, ईर्ष्या, निराशा और पछतावे का कारक भी है और इन्हीं सब कारणों से मनुष्य मोक्ष की ओर नहीं बढ़ पाता। वो इन मनोभावों में अटका अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है और कभी मुक्ति की ओर नहीं बढ़ पाता। लेकिन यहाँ मैं केवल उस दुख की बात नहीं कर रही जो उसे खुद के कारण होता है, बल्कि उस दुख की बात कर रही जो उसे दूसरों को सुखी देखकर होता है। दूसरों के सुख में खुश होने वाले लोग बेहद कम होते हैं और दुखी होने वाले ज़्यादा। लेकिन ऐसा क्यों होता है? जो लोग पहले से ही अपने दुख को संभाल नहीं पा रहे, आखिर क्यों वे दूसरों के सुख को देखकर अक्सर ही अपना दुख बढ़ा लिया करते हैं? क्या यह उनका स्वभाव होता है और वो ये जानबूझकर नहीं करते, या फिर उनकी सोच की प्रवृत्ति ही ऐसी होती है? लोगों का स्वभाव तुलनात्मक होता है और इसी स्वभाव के कारण उनका दुख बढ़ता है। पहली तुलना इस आधार पर होती है कि कुछ लोग अपने जीवन में सुखी रहते हैं, उन्हें कोई कमी नहीं लगती, लेकिन जैसे ही सामने वाले के पास उनसे अधिक आ जाता है तो उन्हें अपनी चीजें अब कम लगने लगती हैं। उनका सुख अचानक से इस तुलना से दुख में बदल जाता है कि सामने वाला हमसे अधिक सुखी और संपन्न है। वहीं दूसरी तुलना तब होती है जब लोग पहले से ही अपने जीवन में दुखी रहते हैं और सामने वाले को सुखी देखकर उन्हें कई गुना दुख और होने लगता है। इसका कारण उनकी असंतुष्टि होता है। कई लोग अपने जीवन में जो पाते हैं उससे खुश नहीं रहते, उससे उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती। अगर किसी को मेहनत के बावजूद कम मिल रहा, उन्हें हमेशा भगवान से शिकायत रहती है कि भगवान ने उन्हें इतना ही क्यों दिया या बाकियों को उनसे ज़्यादा क्यों दिया। वो कभी इस बात को मानना नहीं चाहते कि हर किसी को उसकी मेहनत और क्षमता के हिसाब से मिलता है, और अगर किसी को मेहनत के बावजूद कम मिल रहा तो यह उनके लिए किसी तरह की सीख हो सकती है, या उनके लिए यह सही नहीं है, या भगवान ने उनके लिए कुछ और तय कर रखा है। उनका दुख कई गुना और बढ़ जाता है। लोग बस दुखी होना जानते हैं, और जब वो पहले से दुखी हैं तो किसी को आगे बढ़ते देख, किसी को सुखी होते देख उनका दुख कई गुना और बढ़ जाता है। ये स्वाभाविक रूप से लोगों में मौजूद रहता है। इस दौरान वो ये भूल जाते हैं कि ऐसा करके वो खुद को ही कष्ट पहुंचा रहे हैं। वो ये भी भूल जाते हैं कि ये धीरे धीरे उनका स्वभाव बन जाएगा और फिर उनसे कई और मानसिक परेशानियां जन्म लेंगी। फिर उनसे किसी भी तरह की खुशी कोसों दूर हो जाएगी। ये बात ज़रूर समझ आती है कि दुखी होना या ना होना आपके वश में नहीं है। आप चाहें या ना चाहें, ये मन खुद ब खुद वो मनोदशा पकड़ ही लेता है, लेकिन आपको कोशिश तो करनी होगी। आपको दुखी होने का कारण तो तलाशना होगा। जीवन में हुई हर घटना के दो पहलू होते हैं। आप उस परिस्थिति से क्या लेना चाहते हैं, ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। उसमें संतुष्टि भी होती है और दुखी होना भी होता है। आपके क्या चुना है? क्या वह इतना ज़रूरी है कि आप अकारण ही अपने मन को प्रताड़ित कर रहे तो क्या उससे वह मिल जाएगा? अगर आप दुखी होते भी हैं तो यह मनोदशा एक छोटे अंतराल के लिए होना चाहिए, ना कि लंबी अवधि के लिए। भगवान कभी पक्षपात नहीं करते और ना ही ऐसा करने का उनके पास कारण है। दूसरा, अगर सुखी है और आप दुखी, तो ये पूरी तरह सबके कर्मों का नतीजा है। हो सकता है अभी आप इसे अपने कर्मों से जोड़ नहीं पा रहे, लेकिन आप खुद को ये तो समझा ही सकते हैं कि जो होता है उसमें कुछ न कुछ तो अच्छा होता ही है। दूसरों के मामलों में भी आपको प्रेरणा लेनी चाहिए, उसका अच्छा पहलू देखना चाहिए, ना कि अपने असंतोष को बढ़ावा देना चाहिए।
अनावश्यक उम्मीद मत पालिए, लोभ को बढ़ावा मत दीजिए, ईर्ष्या का भाव मत रखिए और भौतिक सुखों को जीवन का लक्ष्य मत बनाइए। अगर चाहते हैं कि मन स्वस्थ और सुखी रहे तो खुद के आत्मविश्वास पर काम कीजिए, संतुष्टि का भाव बढ़ाइए और हर चीज को सकारात्मक नजरिए से देखिए। मन आपको दुखों के बंधन में बांधेगा जरूर, लेकिन आपको चुनना है कि आपको रोना है या हंसना है। अगर आप निर्णय लेने में कमजोर पड़ रहे हैं तो अध्यात्म का सहारा लीजिए। यह आपकी हर मनोदशा को नियंत्रित रखने में आपकी मदद करेगा। अगर ऐसा ही अच्छे विचार जाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे।